हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि कॉलेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी का। और ये जो पेडागोजी का यहाँ पे लिया मैंने, ये लिया है उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है अभी 7 जुलाई को जो है सीटेट का पेपर है, तो ये रिविज़न के तौर पर आप ले सकते हैं। पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर हुए थे, उनका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उन्हें आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले उपचारात्मक शिक्षण क्या हो जाएगा, हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण। तो इसमें जो है फिर आता है निदानात्मक, वो उपचारिक शिक्षण का महत्व। और उसके बाद जो है इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, उच्चारण में जो शिक्षण की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, भाषा का दोष क्या क्या है, क्या क्या दोष है भाषा में। उसके बाद जो है कारण क्या क्या है भाषा के दोष के। तो इसमें जो है दोस्त में जैसे सारी कारण हो जाएगा, वर्णों का उच्चारण हो जाएगा कि जैसे अज्ञानता हो जाएगी, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव होगा। जैसे कहीं पे अण बोला जाता है, कहीं पे न बोला जाता है, कहीं पे ए बोला जाता है। इस तरह से जो है बोलियों में फिर भाषाओं का प्रयोग, भौगोलिक कारण होगा। फिर उच्चारण में दोष होगा यानी स्वरलोप होगा, स्वरगम होगा। और इस तरह से उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण, इस तरह से स्वरवाचन, हड़बड़ाहट या तुतलाहट किस तरह से जो है वो ये सभी जो है यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये मैंने उसके बाद जो है जो भाषाई कौशल संबंधित विकार भी होते हैं कुछ, जैसे अफेजिया होता है, अलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, अप्रेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है। तो ये सभी हम आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो है 28 क्वेश्चंस ले हुए हैं। और आपके कितने जो है यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे राइट बनते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। यहाँ पे फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा, क्योंकि यही मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, आप जो है यहाँ पे कितने आंसर आपको आते हैं आप कमेंट कर रहे हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होते हैं जो समय के साथ दूरे होने लगते हैं। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि क्या है? ये है ऑप्शन नंबर 1, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो वो हैं ऑप्शन नंबर 3, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। जो बच्चे क्या है विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं उन्हें क्या है डिसलेक्सिया से। अब जैसे यहाँ पे जैसे क्या है कि डिसलेक्सिया एक शब्द है जिससे पठन विकार में, यानी विकार में क्या होता है और इसमें जो है अधिक आवश्यकता होती है, बालक में जो है पढ़ने में कठिनाई आती है। वो कुछ शब्दों को जैसे है डो, ड, डी, ड, इस तरह से जो है बड़ा, बढ़ा, बढ़ा, इस तरह से शब्दों को वो वहाँ पे पढ़ता है। तो ये हो जाएगा डिसलेक्सिया। इंग्लिश में भी वो जैसे डी को बी पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे शब्दों का जैसे एम को डब्ल्यू, इस तरह से यहाँ पे थोड़ा कठिनाई आती है। उच्चारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना। क्या कह रहा है? उच्चारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली क्लास में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिन राजेंद्र को राजेंद्र उच्चारित करता है। रोहिन जो है राजेंद्र को राजेंद्र उच्चारित करता है उसके उच्चारण में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीयता का प्रभाव है, यानी किसका प्रभाव है? क्षेत्रीयता का प्रभाव है। प्रकाश ईश्वर को ईश्वर कर उच्चारित करता है, उसमें दोष है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा स्वरलोप का। किसका है? स्वरलोप का। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा स्वर भक्ति का। किसका हो जाएगा? स्वर भक्ति का। हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 ये हो जाएगा व्यायाम। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे दृश्य श्रव्य साधनों का, शिक्षण विधियों का, अभ्यास कार्य का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है,
उपचारात्मक कार्य होने चाहिए। उपचारात्मक कार्य कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों डैश डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे, को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने अवसर मिलना चाहिए, के मन से भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए, को अभ्यास से समुचित अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है। रागिनी जो है हमेशा हैंडपंप को चापकल बोलती है। और एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे? 17, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापकल भी कहा जाता है। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 18, तो ये हो सकता है कि राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। अब यहाँ पे जो है प्रश्न है, सबसे पहले है स्वलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से बच्चा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का हमें बताना है, तो सामाजिक अंतर्क्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 20, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्य निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। नेहा अपनी बात कहते हुए समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21, तो लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा पाठ में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है, भाषक शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पे देखेंगे नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना है कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही कर और उन्हें 20-20 बार लिखवाना। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसको अंक कट जाएंगे। और नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, तो संभवतः डैश डैश से ग्रस्त है। क्वेश्चन नंबर 23 हमें बताना है, वो से क्या है? डिसलेक्सिया। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो क्वेश्चन नंबर 24, तो यहाँ पे उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह डैश डैश से ग्रसित हो, तो 25 हो जाएगा डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 26, यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है? तो क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है पाठ्य सामग्री से अर्थग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर पढ़ना, ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण, तो ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, क्रिया वैकल्य। कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें भाषा की कौन सी डैश डैश कठिनाई है? तो 27 यहाँ पे हो जाएगा अभिव्यक्ति संबंधी। 6ठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं, उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले उनका एक विशेष समूह बनाकर गलत है, विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों से सम्मिलित करके। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा BCD, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे किए, एक फ्लुएंसी में मैंने ये क्वेश्चन करे हैं क्योंकि अभी हमें जो है रिवीजन करना है, 7 जुलाई को जो है पेपर है, तो ये आप देख सकते हैं कितने आपके यहाँ पे सही बन रहे हैं, आप कमेंट में कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।